हेलो एवरीवन। तो आज के बेसिक जनरल एप्टीट्यूड में अपन पढ़ने वाले जो टॉपिक अपना होने वाला वो है प्रोबेबिलिटी। अब आर यू वंडरिंग कि प्रोबेबिलिटी में कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, तो बिल्कुल मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, लेमन लैंग्वेज में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल लेमन का मतलब ये समझो कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको प्रोबेबिलिटी का पी नहीं आता और अपन उस हिसाब से पढ़ने वाले हैं। तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बेसिक है, बिल्कुल मतलब बेसिक लेवल पे प्रोबेबिलिटी आपको बताई जाएगी, उसको ढंग से पढ़ना सो दैट जब अपन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको प्रोबेबिलिटी समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, बेस थ्योरम हो गया, ये मैं यहां पर कवर नहीं कर रहा हूं। यहां सिर्फ मैं आपको प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाऊंगा। अब कौन से थ्योरम क्या लगते हैं वो अपन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपन डेफिनेशन से। ठीक है भैया, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन हो जाती है आपकी, प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ लाइक्लीहुड दैट एन इवेंट विल अकर, इट इज क्वालिफाइड एज द नंबर बिटवीन 0 to 1। ओके, मतलब इंग्लिश में हो गई तो हिंदी में समझा देते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है भैया? प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो से जैसे प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर कोई इवेंट होना है, कंफर्म होना है, अगर किसी चीज को होनी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इसकी संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि ये चीज होने की कितनी संभावनाएं हैं। अगर हम कहते हैं कि ये चीज तो होगी ही होगी, XYZ कुछ भी होती, कि बारिश तो होगी ही होगी, गाड़ी का एक्सीडेंट होगा ही होगा, ठीक है, और ये रॉकेट तो मून पे लैंड करेगा ही करेगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? 1। मतलब जो आपने सोचा, जो भी आप बोल रहे हो कि वो चीज तो होगी ही होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। ये तो हो ही नहीं सकता, इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, आपने ये बोला, या फिर आपने बोला कि भैया आज बारिश हो ही नहीं सकती, होगी ही नहीं, ये रॉकेट गया, ये मून पे तो लैंड करेगा ही नहीं। जब आप बोल देते हो ना कंफर्म कि ये होगा ही नहीं, वहां प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 0। इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है भैया? 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। बहुत बढ़िया। वेयर 0 इंडिकेट्स इम्पॉसिबिलिटी, यही बताया। 0 क्या इंडिकेट करता है? ये तो पॉसिबल है ही नहीं। एंड 1 इंडिकेट सर्टेनिटी, 1 क्या इंडिकेट करता है? कि ये तो होगा ही होगा, कन्फर्म। ठीक है, 1 इंडिकेट करता है ये तो होगा ही होगा, जिसको अपन बोलते हैं कंफर्म। ओके, बहुत बढ़िया। अब फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का? हालांकि ये फॉर्मूला एक बार देख लो, ये फॉर्मूला एक बार देख लो, इस फॉर्मूले को थोड़ा समझ लेते हैं। अप्लाई अपन पूरे टाइम यही फॉर्मूला करेंगे। क्या फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। मतलब अपन ने कोई चीज बोली कि भैया डिनोमिनेटर में क्या था, मतलब अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या था, नीचे की तरफ, कि भैया जितने भी पॉसिबल आउटकम है सारे अपन डिनोमिनेटर में डाल देते हैं, उस पॉसिबल आउटकम में से जो हमको चूज करना उसको अपन न्यूमरेटर में डाल देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, पर यहां आपको यह समझना है कि जो भी पॉसिबिलिटी, सारी पॉसिबिलिटीज अपन डालते हैं डिनोमिनेटर में। जब आपको फ्यूचर में मैं और प्रोबेबिलिटी जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में देखेंगे, वहां पर मैं आपको यही चीज समझाऊंगा कि भाई सबसे पहले डिनोमिनेटर देखो। डिनोमिनेटर क्यों देखो? क्या क्या पॉसिबल सारे आउटकम्स आप निकाल दो डिनोमिनेटर में, है ना। फिर क्या करना अपने को कि भैया न्यूमरेटर मोड डालना है कि इस पॉसिबल आउटकम में से हमें क्या पूछा गया है। अब ध्यान से सुन लो, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान देखना, 3 चीजें आपको पढ़ाऊंगा। आपको आज क्या पढ़ानी है? पहले तो भैया टॉसिंग अ कॉइन, फिर डाइस होती ना, लूडो खेलते हैं तो कैसे अपन घुमाते हैं 1 2 3 4 5 6। अरे लूडो तो सबने खेला होगा, लूडो में 1 नंबर भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है एंड 6 भी होता है, आया ना। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कार्ड्स, पत्ते, है ना, ताश के पत्ते। तो वो ये 3 चीज का बेसिक आपको बता देंगे। इन 3 चीज ही आपको आज पढ़ाई जाएगी, तो ये चीज अपने दिमाग में रखना। सबसे पहले मैं टॉसिंग का बता दूं।
कोई भी कॉइन है आपके हाथ में, उस कॉइन को आप टॉस करते हो, सारी पॉसिबिलिटी बता दो। एक कॉइन को आप टॉस करते हो, सारी पॉसिबिलिटी बताइए क्या होता है। सर मैंने कॉइन को टॉस करा, अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉइन टॉस कर दिया, बताओ क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बता दूं, पॉसिबिलिटी बताओ भैया क्या आएगा। सर या तो हेड आएगा या फिर आएगा टेल, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी। अब एक उड़ता उड़ता स्टूडेंट आएगा, कहेगा नहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है, हेड भी नहीं आए टेल भी नहीं आए, कॉइन हो गया खड़ा, तो ये अपन यहां इंक्लूड नहीं करते हैं। पागल वाली बातें अपन यहां इंक्लूड नहीं करेंगे। कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड ही आता है या फिर टेल आता है, बीच चोल या नहीं होना चाहिए कोई। ये नहीं बोले कॉइन खड़ा हो गया, अबे साले कॉइन क्या खड़ा हो गया, ये सारी बातें अपन यहां नहीं करेंगे। 2 रुपए की बात यहां नहीं होगी। होगी क्या, किसी कॉइन को अपन ने टॉस करा, टॉस करने के बाद या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसके अलावा कुछ सोच पा रहे हो आप? इसके अलावा कुछ सोच पा रहे हो आप? किसी कॉइन को आपने टॉस किया, किसी कॉइन को मैंने टॉस किया, तो टॉस करने के बाद में मेरे पास में क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, हाँ या ना। ये क्या हो जाता है, ये जो आपने बोला ना, ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो यहां पर अपन लिखते हैं कि भाई यहां से अपने को समझ में आ गया कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम में क्या बोला, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। काउंट करो कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, 2। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हुए भाई साहब, आपके हुए 2। बात तो सही है। ये हो जाता आपका, ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आप निकाल रहे हो, तो आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू निकाल दी है। डिनोमिनेटर कितना हो गया आपका 2। अब अपने को न्यूमरेटर डिपेंड करता है कि सवाल क्या पूछा, न्यूमरेटर डिपेंड करता है कि सवाल क्या पूछा। ये तो मैंने टॉसिंग कॉइन का आपको कंडीशन बता दी भाई साहब, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। अब आपको सवाल पूछेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब पहला क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। ये क्या हो जाता है, फेवरेबल आउटकम, मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। क्या एक कॉइन को टॉस करते हैं, किसी एक कॉइन को आपने टॉस करा तो टेल क्या एक ही बार आएगा, बात तो सही है, टेल सिर्फ एक ही बार आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, पर आएगा एक ही बार। किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो एक टॉस में क्या 2 बार टेल आते हैं क्या, एक बार टॉस करने पे, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक बार टॉस करने पे टेल एक ही बार आएगा और हेड एक ही बार आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ये टेल क्या है भैया, वो इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि भाई, अगर आपको यहां पर पूछा गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो टेल के लिए पूछा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टेल कितनी बार आया, एक टॉस में एक ही बार आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितना हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो इसको मिटाओ और इसकी जगह क्या लिखोगे आप, इसकी जगह क्या लिखोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज 1/2, क्योंकि टेल एक ही बार आया। और पॉसिबल आउटकम्स क्या, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, किसी कॉइन को टॉस करने में 2, उस टॉसिंग में टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/2। फेवरेबल आउटकम कितना है 1 और पॉसिबल आउटकम कितना है 2, तो 1/2। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/2। सबको पता होगा, नहीं भी पता तो आज जान लो, कॉइन को टॉस करते तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर यहां पर अपन हेड की बात करें, कि गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, आपको पता है एक कॉइन को जब एक बार टॉस करते हैं तो हेड एक ही बार आता है और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना हुआ, 1/2। मतलब कहने का मतलब कितना हुआ कि किसी कॉइन को आपने टॉस किया तो हेड आने के चांसेस हैं 1/2 और टेल आने के चांसेस है 1/2। चांसेस बोलते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस।
टेल आने के चांसेस कितने 1/2 और हेड आने के चांसेस कितने 1/2। क्या यहां तक ये चीजें क्लियर है? ये अपन ने क्या पढ़ा अभी? ये अपन ने पढ़ा है कॉइन्स के बारे में। ये अपन ने पढ़ा है कॉइन के बारे में। किसी कॉइन को टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन लिखने की जगह ये पढ़ो अपन टॉसिंग अ कॉइन। अभी अपन ने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? टॉसिंग अ कॉइन। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। अब अपन रोलिंग अ डाइस पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ेंगे रोलिंग अ डाइस। ठीक है, बहुत बढ़िया। रोलिंग अ डाइस, किसी डाइस को आप रोल करते हो। रोल इन द सेंस किसी डाइस को आप फेंकते हो। जैसे आपके लूडो की जो टेबल है वहां पर आपने डाइस को फेंका, तो आपको पता है क्या नंबर आएगा। आपको ये चीज नहीं पता होती तो आप क्या बोलोगे? आपको ये चीज नहीं पता होती। तो डाइस को जब हम रोल करते हैं, तो भैया डाइस को जब रोल करते हो तो आप मेरे को सारी पॉसिबिलिटी बता दो कि डाई पे क्या नंबर आ सकता है। आपको नहीं पता, पर आपको एक रेंज पता है कि यहां से यहां तक नंबर आ सकता है। डाइस को रोल करोगे, जीरो तो नहीं आएगा ना। जीरो लिखा होता डाइस पे? नहीं लिखा होता। डाइस पे क्या लिखा होता है? 1 या फिर 2 लिखा होता है, या फिर 3 लिखा होता है, या फिर 4 लिखा होता है, या फिर 5 लिखा होता है, या फिर 6 लिखा होता है। आपको यह पता है 1 से लेकर 6 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। क्या क्या नंबर आ सकता है? 1 नंबर आ सकता है, 2 नंबर आ सकता है, 3 नंबर आ सकता है, 4 नंबर आ सकता है, 5 नंबर आ सकता है, 6 नंबर आ सकता है। अगर मैंने किसी डाई को रोल किया तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ गए भाई। यहां पर आपको क्या बोला? यहां पर आपको क्या निकल गया? नंबर ऑफ, ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आ गए। यहां पर आपने क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। सबसे पहले तो आप देखो, अगर डाइस की बात हुई, सबसे पहले आपका काम है ये पता करना कि भैया डाइस से एक बार फेंका, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 6 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये डाई का नंबर नहीं बता, डाई का ये देखो, ऐसे ऐसे काउंट करते हैं। देखो इधर ध्यान देखो, या तो ये आ सकता है, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये। इन सारे टिक्स को काउंट करो, कितने? 6 है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 6। ये बात हो गई। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में अगर पूछा गया कि डाई में 3 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इन अ डाई, इस पूरी डाई के अंदर 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? इस पूरी डाई के अंदर 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो आप क्या करोगे? देखोगे भैया 3, तो 3 तो सिर्फ एक ही बार आया इस पूरे में। अरे 3 नंबर एक ही बार आ सकता है। एक बार डाई को फेंकोगे तो 3 नंबर तो एक ही बार आएगा ना। एक बार डाई को फेंकोगे तो 3 नंबर एक ही बार आ सकता है। अगर आएगा तो एक ही बार आएगा ना यार, या तो नहीं आएगा, या आएगा तो एक ही बार आएगा। बात तो सही है। तो आपने क्या यहां पर क्या देखा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3। तो फेवरेबल आउटकम कितना है? फेवरेबल आउटकम कितना है? 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज 1/6। क्या चीज क्लियर हुई? सेम गोज विद, आप यहां पर ये भी लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इन अ डाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1, मतलब हम एक नंबर को देख ले, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी अगर मैं डाई को फेंकूं, हम एक नंबर को हमारी आंखों से देख ले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? हम एक नंबर को अपनी आंखों से देख ले डाई को फेंकने के बाद, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6। डिनोमिनेटर में डाल दो 6। ये 1 एक बार जब डाई फेंकोगे आप, जब एक बार आप डाई फेंकोगे तो ये 1 नंबर आपको एक ही बार नजर आएगा। ये रहा, ये 1 नंबर आपको एक ही बार नजर आएगा, हाँ या ना? बात तो सही है। तो यहां पर क्या करोगे आप? यहां पर क्या करोगे आप? इसकी भी प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 नंबर ऑन अ डाई इज 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 नंबर ऑन अ डाई इज 1/6। सेम गोज विथ अदर ऑल्सो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 नंबर इन अ डाई, इस डाई पे 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो भी 1/6 हुई ना, क्योंकि 6 एक ही बार नजर आएगा एक बार डाई फेंकोगे। अरे डाई को फेंकोगे एक बार तो नंबर 6 भी एक ही बार नजर आएगा, ये चीज हो गई।
अब मैं आपको बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, चलो अभी तक तो चीजें क्लियर हो गई, थोड़ा और अगर समझ में आ गया तो थोड़ा ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑन अ डाई 2, मतलब किसी डाई पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर जिसको अपन और बोलते हैं 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 3, मतलब 2 आने की प्रोबेबिलिटी या फिर 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी या फिर 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है इस डाई में। अब 2 और 3 इस पूरे में कितनी बार नजर आ रहे हैं सर? एक बार 2, एक बार 3, 2 टिक, मतलब 6 में से 2 और 3 2 बार आ सकते हैं। यहां पर कितना हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 या फिर 3 विच इज 2/6, जिसको बोलेंगे अपन 1/3। ओके, इतनी चीज क्लियर हो गई। बेसिक में इतना काफी है। जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल रवा कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, शानदार प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं अटकेगा आपसे, बिल्कुल शानदार तरीके से प्रोबेबिलिटी होगी। इतनी बात समझ में आ गई, आई एम हैप्पी। इतनी बात समझ में आ गई, आई एम हैप्पी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और देखते हैं चीजें। अब थोड़ी कार्ड्स की बात कर लेते हैं। ताश के पत्ते खेले नहीं खेले कोई बात नहीं, जितनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उतना ध्यान रखना, ये काम की इंफॉर्मेशन है आपके लिए। जितनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उतनी काम की इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनना। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं भैया? ताश के पत्ते टोटल कितने होते हैं? टोटल 52 ताश के पत्ते होते हैं ना, 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से ध्यान रखना, डायमंड मतलब ऐसे दिखने वाले कार्ड्स कितने होते हैं? 13। ठीक है, हार्ट, दिल जिन कार्ड्स में दिल वाला सिंबल बना होता है वो कितने होते हैं? 13। नहीं है तो बाजार से लेके ताश के पत्ते लाओ और चेक कर लेना। नहीं तो किसी ना कोई तो घर में चाचा मामा ताऊ कोई तो कार्ड खेलता होगा, उनके कार्ड लाओ चेक कर लो। ऐसे सिंबल वाले कार्ड कितने होते हैं? 13, जिसको अपन कहते हैं डायमंड। नाम याद रखना है, जिनको कहते हैं अपन डायमंड। इंग्लिश में नाम याद होना चाहिए, इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है भाई, नाम इंग्लिश में याद रहना चाहिए। अगला क्या है? क्लब। ये कौन सी गोभी है? ये गोभी की सब्जी देखी है वैसा फूल। ठीक है, इस टाइप के कार्ड को अपन क्या बोलते हैं? क्लब। क्लब कितने होते हैं किसी कार्ड में? 13। ठीक है, ओके। एंड स्पेड, पान, जिसको अपन पान बोलते हैं ना भाई, स्पेड का मतलब पान, स्पेड का मतलब पान। ठीक है, कौन से कलर का होता है? ये ब्लैक कलर का होता है। देख लेना कार्ड में ये कितने होते हैं 32 कार्ड्स के अंदर, ये होते हैं आपके 13। ठीक है, मोटी मोटी बात क्लियर हो गई कि एक 52 कार्ड में डायमंड 13 होते हैं, हार्ट 13 होते हैं, क्लब 13 होते हैं, स्पेड्स 13 होते हैं। डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है, ये नाम याद करने की जरूरत है। इस नाम को याद करो। किसी भी कार्ड में डायमंड 13 है, हार्ट 13 है, क्लब 13 और स्पेड्स 13 है। ओके, बहुत बढ़िया। डायमंड और हार्ट, इनके कलर क्या होते हैं? डायमंड और हार्ट, इन दोनों कार्ड्स के कलर होते हैं रेड। इन दोनों कार्ड्स के कलर होते हैं रेड। 13 + 13 कितने हुआ? 26। तो यहां पर एक चीज क्लियर होती है, डायमंड हो या हार्ट हो, दोनों कार्ड के कलर होते हैं रेड। और टोटल रेड कलर के कार्ड कितने होते हैं? 36 आउट ऑफ 56। 26 आउट ऑफ 52। 36 बोल दिया था, गलती से बोल दिया। रेड कलर के कार्ड कितने होते हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स? 26। बहुत बढ़िया है ना। और ब्लैक कलर के कार्ड्स कितने होते हैं 52 कार्ड्स में? कितने होते हैं? 13 + 13 26। तो रेड कलर के कार्ड्स भी 26 होते हैं और ब्लैक कलर के कार्ड्स भी आपके 26 होते हैं। आए हाय, ठीक है। अब थोड़ी और इंफॉर्मेशन लेते हैं, हर कार्ड में देखते हैं। अगर जैसे मैं 13 उठाऊं, ये 13 उठाऊं, ये 13 उठाऊं या फिर ये 13 उठाऊं, हर 13 में एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है, एक एस होता है। हर 13 की बात हो रही। हर 13 कार्ड में किंग होता है, मतलब डायमंड का एक किंग होगा, ठीक है, डायमंड का एक क्वीन होगी, डायमंड की एक जैक होगा, डायमंड का एक एस होगा। हार्ट का एक किंग, हार्ट का एक क्वीन, हार्ट का एक जैक, हार्ट का एक एस। क्लब का किंग, क्लब का क्वीन, क्लब का जैक, क्लब का एस। स्पेड का एक किंग होगा, स्पेड्स का एक क्वीन होगी, स्पेड्स का एक जैक होगा और स्पेड्स का एक एस होगा।
हर कार्ड में होता है, ठीक है भाई। इनमें नंबर क्या लिखे होते हैं, एस सबसे पहला नंबर होता है, फर्स्ट जो नंबर जो एस में लिखा होता है वो फर्स्ट 1 लिखा होता है, ठीक है। बाकी 2 3 4 5 सब नंबर होते हैं। अब ये क्या होता है, एस का एक साइन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इक्का, हिंदी में इक्का बोलते हैं। उसपे सबसे नंबर जो डाला होता है उसमें 1 डाला होता है। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सब पे सिर्फ नंबर होता है और ये डायग्राम बना होता है। फिर 11 क्या होता है, जैक, 12 होता है क्वीन, 13th कार्ड होता है आपका किंग। बहुत बढ़िया, यहां तक तो चीजें क्लियर हुई। और किंग, क्वीन और जैक इन तीनों को क्या बोलते हैं अपन, किंग क्वीन और जैक इन तीनों को क्या बोलते हैं अपन, फेस कार्ड्स। अगर आपको बोल दे भैया फेस कार्ड्स, डायमंड में फेस कार्ड्स कितने हैं, अगर आपको बोले कि भाई बताओ कि डायमंड में फेस कार्ड्स कितने हैं, देयर आर 3 फेस कार्ड्स इन द डायमंड। हार्ट में पूछ ले कि हार्ट में फेस कार्ड्स कितने, देयर आर 3 फेस कार्ड्स इन अ हार्ट। तो सेम गोज विद क्लब में भी 3 फेस कार्ड होते हैं और स्पेड्स में भी आपके 3 ही फेस कार्ड होते हैं। कौन कौन से, किंग क्वीन एंड जैक, ठीक है। डायमंड में एस मतलब इक्का कितना होता है, 1, हार्ट में इक्का 1, क्लब में इक्का 1, स्पेड्स में इक्का 1। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। रट लेना बेटा, इस चीज को रट लेना, बेसिक में बहुत काम आएगा। इस चीज को रट लेना, बेसिक्स में बहुत काम की चीज है। चलो यार, सारी बातें अपन ने कर ली, हमको चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, चलो ध्यान से देखना, एक एक एग्जाम्पल बिल्कुल बेसिक तरीके से क्लियर करेंगे। कॉइन टॉस, ये चीज मैंने आपको बताई दी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन टॉसिंग अ फेयर कॉइन। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 विच इज 0.5, ठीक है। डाइस रोल मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 4 ऑन अ फेयर 6 साइडेड डाई। डाई के अंदर 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जैसा कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, वैसे ही 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/6, जिसको अप्रोक्सीमेटली अपन बोलते हैं 0.167, ठीक है। बहुत बढ़िया। आगे क्या है, ड्रॉइंग अ कार्ड। अब कार्ड ड्रॉ करा। What is the probability of drawing an ace from the standard deck of 52 cards? Ace आने की probability of getting ace। अब इसने स्पेसिफिक मेंशन नहीं करा, डायमंड, हार्ट, क्लब या स्पेड, इसमें से किसी का नाम नहीं लिया। अब टोटल चारों कार्ड में, अगर मैं चारों कार्ड्स की बात करूं तो चारों कार्ड में मेरे को इतना बता दो, इसमें डायमंड में एक एस, हार्ट में एक एस, क्लब में एक एस, स्पेड्स में एक एस। तो टोटल 52 कार्ड्स में एस कितने हुए, 4 हुए ना। टोटल 52 कार्ड में जो एस हुए वो कितने हुए, 4 हुए। हर कार्ड में एक एस है, तो हर डायग्राम में या हर सिंबल में एक एस होता है। डायमंड में एस है, हार्ट में एस है, क्लब में एस है, स्पेड में एस है, सब में एक एक एस है। तो टोटल 4 एस हुए आउट ऑफ 52। तो प्रोबेबिलिटी भी आ गई ना यार, प्रोबेबिलिटी भी आ गई कि देयर आर 4 एस इन 52 कार्ड। तो गेटिंग अ एस इन अ कार्ड इज 4/52। अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे तो 13 टाइम्स कितना होगा, 52। देखो 4 1 जा 4, बचा 1, 12 गया, 4 3 जा 12, विच इज इक्वल टू 1/13। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ एस, getting a ace in a 52 card is probability of getting a ace in 52 card is 1/13। मेरे ख्याल से ये भी चीज आपको क्लियर होगी, किसी को कोई भी डाउट यहां तक नहीं होगा। अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो बेटा लाइव क्लास में पूछ लेना, ऑफलाइन क्लास में पूछ लेना, मन में डाउट रखना मत। मैं लाइव या ऑफलाइन पढ़ाऊंगा तब बेझिझक डाउट पूछना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉपी में नोट करना पड़ेगा, है ना, अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, तब आपके दिमाग में घुसेगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता, 95% तो चांसेस है आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अपन इक्का दुक्का डाउट रखते हैं तो आप में से बेझिझक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़े, चलिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी होती है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, डेफिनेशन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट डज नॉट अकर। मतलब प्रोबेबिलिटी बताओ जो इवेंट अकर ही नहीं करा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डज नॉट अकर। मतलब इफ पीई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब मैं बोलूं कि यार
पीई एक इवेंट है जिसकी मतलब प्रोबेबिलिटी पीई है, एक इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी पीई अपन निकाल दी, वो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई जिसको अपन बोलते हैं पीई डैश, मतलब पीई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, देन पी डैश ई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकरिंग। तो फॉर्मूला क्या है, पी डैश ई इज इक्वल टू 1 माइनस पीई। ओके, चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, अभी इस पे ध्यान मत दो, अभी इस पे ध्यान मत दो, जो मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान दो। मैंने आपको क्या बताया था पहले वाले एग्जांपल में, कॉइन को टॉस करा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको बताई थी 1/2, और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 है, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी मतलब पी डैश ई बोलेंगे अपन, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या बोलेंगे अपन, 1 माइनस हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। बात तो सही है सर। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, दूसरा ऑप्शन तो टेल है भाई, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी को मैं टेल आने की प्रोबेबिलिटी बोल सकता हूं। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 तो होती है, हाँ या ना। तो ऐसे भी अपन देख सकते हैं, पर अभी अपन चीजों को कंसेप्चुअली समझ रहे हैं। हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विच इज 1 माइनस 1/2 विच इज 1/2। बात तो सही है। अब दूसरा वाला सवाल क्या पूछा है यहां पर कि रोलिंग अ डाइस 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी, ओहो, मतलब मैं ये बोल दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/6, हाँ या ना। 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, जिसको मैं P डैश 4 बोलूंगा, 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी हुई 1 माइनस 1/6 विच इज इक्वल टू 5/6। ये चीज समझ में आ गई। याद रखो बेटा, ये फॉर्मूले से सारे बहुत काम के फॉर्मूले। मतलब क्या हुआ, 4 नहीं आएगा तो क्या आ सकता है सर, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। 4 नहीं आएगा पर 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 1 2 3 5 6 टोटल कितने हुए, 5। समझ रहे हो ना। 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, टोटल 5 हुए। तो 5 को अपन ने न्यूमरेटर में डाल दिया, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6, जो अपन ने पढ़ा था रोलिंग अ डाइस, जिसमें 6 तो आते ही है, मतलब 4 नहीं आएंगे तो बाकी 5 आ सकते हैं, बाकी 5 को न्यूमरेटर में डाल दिया और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए 6, तो 5/6 ऐसे देख सकते हैं। ये ज्यादा अच्छा तरीका है, यह आपका फास्टेस्ट तरीका, जिसको अपन कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, जिसको अपन कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। यह आपका फास्ट तरीका है। भैया 4 आने की प्रोबेबिलिटी पता है 1/6, और 4 ना आने की 1 माइनस 1/6 विच इज इक्वल टू 5/6, जो कि हमारा मैच भी कर रहा कंसेप्चुअली। मेरे ख्याल से चीजें आपको यहां पर क्लियर हो रही होंगी, किसी को दिक्कत नहीं है। अब ड्रॉइंग अ कार्ड बोल रहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्रॉइंग एन एस फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेक। अरे भाई एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, एस आने की प्रोबेबिलिटी सर अभी निकाली थी मैंने, कितनी थी, 1/13। एस ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, एस मतलब पी डैश एस बोलेंगे अपन, एस ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1 माइनस 1/13 विच इज इक्वल टू 12/13 विच इज इक्वल टू 12/13। चीजें क्लियर। तो मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी भी आपको क्लियर होगी। एक बार देख लीजिए, किसी को कोई डाउट होगा अपनी कॉपी में अभी नोट करके लिख लें, बाद में मुझसे लाइव क्लास या ऑफलाइन क्लास में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना बेसिक काफी है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो स्टार्ट ही किया है बहुआ, आगे और पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। अभी तो बेसिक बेसिक देख रहे हैं अपन, ज्यादा लोड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो भैया एस आने की प्रोबेबिलिटी 1/13 है, तो एस ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1 माइनस 1/13 विच इज इक्वल टू 12/13। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जॉइंट प्रोबेबिलिटी, या फिर कहते हैं अपन उसको इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट कब यूज करते हैं अपन, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर आपको मैं समझाता हूं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोथ अकरिंग, मतलब दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक होगा या फिर दूसरा होगा या फिर मतलब एक ही होगा, नहीं, दो इवेंट हो रहे हैं और दोनों हो रहे हैं। ऐसा नहीं बोल सकते उन दो में कि एक हो सकता है एक नहीं हो सकता, ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं है दिमाग।
एक हो रहा है तो दूसरा भी हो रहा है, दो इंडिपेंडेंट इवेंट हो रहे हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। मतलब एक इवेंट तो हो ही रहा है, उसके बाद दूसरा इवेंट हो रहा है, दोनों जब इवेंट हो रहे होते हैं तब उसको बोलते हैं अपन जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ओके, इवेंट आर इंडिपेंडेंट इफ अकरेंस ऑफ वन डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर। किसी भी इवेंट को अपन इंडिपेंडेंट इवेंट कब बोलते हैं, या आपके गेट में काफी सवाल आता है तो ध्यान से सुनना, इंडिपेंडेंट इवेंट कब बोलते हैं, जब भाई साहब एक इवेंट हो रहा है वो दूसरे की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं कर रहा, उसको क्या कहते हैं अपन, इंडिपेंडेंट इवेंट। फॉर्मूला क्या होता है, जिसको कहते हैं भैया ए इवेंट हुआ एंड बी भी हो गया, मतलब ए हुआ एंड बी, ए एंड बी हो गया, मतलब ए हो गया फिर बी हो गया, दोनों इवेंट हुए, तो अपन क्या करेंगे, ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, बी की निकालेंगे, दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल दी और दोनों की प्रोबेबिलिटी को अपन ने कर दिया मल्टीप्लाई, दोनों की प्रोबेबिलिटी को अपन ने कर दिया मल्टीप्लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि भैया ए की प्रोबेबिलिटी अलग निकाल दो, बी के अलग निकाल, जैसे अपन ने हेड और टेल निकाला था ना, मैं कहता हूं कि कॉइन को दो बार टॉस करा, पहले हेड आया दूसरी बार टेल आया, बहुत ध्यान से सुनना, कॉइन को दो बार टॉस करा, दो बार टॉस करा, पहले हेड आया दूसरी बार टेल आया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, पहले हेड आया फिर टेल आया, एंड आया ना बीच में, जब भी ये बीच में एंड आ जाता मतलब यहां आएगा मल्टीप्लाई। चीजें क्लियर? चलिए यार एग्जांपल देख लेते हैं इस पे और चीजों की बेटर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ध्यान से देखिए। ओके, क्या है, कॉइन को टॉस करा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ट्वाइस इन अ रो व्हेन टॉसिंग अ कॉइन। मतलब क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ट्वाइस इन अ रो, मतलब आपने कॉइन को दो बार टॉस करा, दो बार टॉस करा। मैं कहता हूं जब मैंने कॉइन को टॉस करा तो फर्स्ट टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट टाइम कॉइन को जब दो बार टॉस करा तो पहली बार हेड आया, उस हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर कॉइन को सेकंड टाइम टॉस करा तब भी हेड आया, उस हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/2। मतलब हेड्स एंड हेड्स, मतलब दो बार हेड आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड हेड, हेड और हेड दोनों आया फर्स्ट और सेकंड में, तो पहले की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/2, सेकंड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर है, दोनों हेड वाली प्रोबेबिलिटी को अपन ने कर दिया मल्टीप्लाई, एंड आ गया मतलब मल्टीप्लाई, एंड आया तो मल्टीप्लाई। चीजें क्लियर? चलो अगला क्या सवाल है, अगला सवाल है रोल को डाइस किया, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 4 देन 6 ऑन अ फेयर 6 साइडेड डाई। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है भैया, डाई को भी दो बार रोल कर रहे, एक बार रोल करेंगे, एक बार रोल करेंगे तो 4 आना चाहिए, और दूसरी बार जब डाई को रोल करेंगे तो 6 आना चाहिए। तो भैया 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 फर्स्ट टाइम, ध्यान से समझना, जब मैंने डाई को फर्स्ट टाइम रोल किया तो मेरे को 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। जब मैंने डाई को सेकंड टाइम रोल करा तब क्या आना चाहिए, 6, तो प्रोबेबिलिटी 6 आने की कितनी है, 1/6। मतलब भाई साहब प्रोबेबिलिटी 4 एंड 6 दोनों आने चाहिए, तो 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, तो 4 एंड 6 मतलब डाई को आपने दो बार रोल करा तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 4 एंड 6 की 1/12। चीजें क्लियर? मेरे ख्याल से यहां तक भी चीजें क्लियर है। एंड अब कार्ड की बात करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स। देखो दो कार्ड आ गए, दो कार्ड को आपने ड्रॉ करा, खच खच खच, ठीक है, इन अ रो, दो कार्ड को ड्रॉ करा एक के बाद एक, इन अ रो का मतलब एक बार करा फिर दूसरी बार करा, फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड विद रिप्लेसमेंट। बहुत बढ़िया, विद रिप्लेसमेंट, बहुत बढ़िया। मतलब अब क्या बोल रहे हैं भैया, एस आने की प्रोबेबिलिटी, ड्रॉइंग 2 एसेस इन अ रो, एक बार एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/13। विद रिप्लेसमेंट का मतलब कार्ड को एक बार फेंका ना, मतलब 52 कार्ड में से कोई भी रैंडम ऐसे ऐसे आंखें बंद करके कार्ड निकाला और आपने हाथ में कार्ड लिया और बाकी कार्ड यहां पर साइड में रख दिया, एक कार्ड निकाल दिया, एक कार्ड निकाल के फिर कार्ड को मोड़ के देखा, एस आना चाहिए, उस एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/13। फिर आपने उसको विद रिप्लेसमेंट बोला, विद रिप्लेसमेंट मतलब उस कार्ड को उठा के वापस रख दिया, फिर उसको पीसा, फिर कार्ड को पीसा, पीसने के बाद में फिर आंखें बंद कर दी और फिर से कार्ड निकाला और आप देखोगे क्या मेरी प्रोबेबिलिटी एस आने कितनी, फिर से 1/13। तो
पहली बार आपने जब पीस के किसी एक कार्ड को निकाला, एस आने की प्रोबेबिलिटी 1/13, फिर दूसरी बार पीसा, फिर वापस रख के विद रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो कार्ड को उठा के वापस उसी जगह पर रख दिया, फिर पीसा, फिर एस निकाला, फिर से प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2, मतलब दो बार रिपीट हो गया 1/13 सॉरी 32 बोल दिया था, 1/13 और 1/13, एस आने की प्रोबेबिलिटी 1/13, दूसरी बार भी एस आने की प्रोबेबिलिटी 1/13, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/13 इंटू 1/13 कितना हो गया 1/169। चीजें क्लियर? मेरे ख्याल से यहां तक अच्छे से क्लियर होगी चीजें। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसको ध्यान से देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। अभी तक क्या हो रहा था? एक हो रहा था फिर दूसरा हो रहा था, इसमें क्या हो जाता है? या फिर ये होगा या फिर वो होगा। जब ऐसा सवाल आ जाए ना कि ये होगा या फिर वो होगा, जब या फिर सवाल आ जाए कि ये होगा या तो ये हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, कुछ ऐसी बात आ जाती है, तब अपन क्या करते हैं? ए और बी, ए या फिर बी, इसको क्या बोलेंगे अपन? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल दो अलग से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल दो अलग से, और दोनों को कर दो ऐड, दोनों को कर दो आप ऐड। मल्टीप्लाई कब करेंगे? एक तो होगा फिर दूसरा होगा। एडिशन कब करेंगे? या फिर ये होगा या फिर वो होगा, तब अपन एडिशन करेंगे। चीजें क्लियर? रिपीट कर करके सुन लेना मेरी बात, रिकॉर्डिंग है, आराम से रिपीट कर करके सुन लेना। या फिर ये होगा या फिर दूसरा होगा, जब या फिर वर्ड आ जाए दिमाग में या फिर चले तो क्या होगा? दोनों ऐड होंगे। अगर ये बोल जाए कि ये होगा एंड ये भी होगा, ये होगा ये भी होगा, एंड मतलब एक के बाद एक होगा, तब अपन करेंगे मल्टीप्लाई। चीजें क्लियर? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या करते हैं अपन? एडिशन करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और अपन सवाल देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सवाल क्या है? पहला सवाल है, कॉइन को टॉस करा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल? गेटिंग हेड और टेल। अब गेटिंग हेड और टेल आ गया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितनी है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितनी है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितना है आपका? 1/2। हेड आएगा और टेल, हेड या फिर टेल मतलब 1/2 प्लस 1/2। बात तो सही है सर, ये तो हमारी 1 ही तो होती है। शुरुआत इससे करी थी, किसी कॉइन को आप टॉस करो, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, हमको ये कंफर्म है। शुरुआत इससे करी थी, जब कंफर्म होता उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। आपको ये चीज कंफर्म है कि भाई हम टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये बात से आप कंफर्म है। देखो कंफर्म होते ही प्रोबेबिलिटी 1 आ गई, कंफर्म होते ही प्रोबेबिलिटी 1 आ गई, तो ये कंफर्मेशन वाली की प्रोबेबिलिटी हो गई है। ये यही तो पूछिए, किसी कॉइन को आप टॉस करोगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, कंफर्म हो गई बात। 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। चीजें क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रोल को, डाइस को रोल किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 2 और 3 ऑन अ फिक्स फेयर साइडेड डाई? मतलब क्या हुआ? पहले तो देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज 1/6। पढ़ा दिया था, या तो 2 आना चाहिए या फिर 3 आना चाहिए, मतलब 1/6 प्लस 1/6 करेंगे विच इज इक्वल टू 2/6 एंड 2 3 जा 6 विच इज इक्वल टू 1/3। यही तो बोला है। जब भी ऐसा आ जाए, या तो 2 आना चाहिए या फिर 3 आना चाहिए, मतलब एडिशन करेंगे 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी को और आंसर निकल जाएगा। अब कार्ड्स में भी यही चीज करेंगे। कार्ड्स में क्या करा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ हार्ट और अ स्पेड? हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी या स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी? अब मेरे को बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट, हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी, हार्ट के कार्ड्स कितने होते हैं? हार्ट के टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? बताया था ना भाई, पीछे जाओ पीछे जाओ। अब देखो हार्ट के कार्ड कितने होते हैं? आउट ऑफ 52। मेरे को एक बात बताओ, आउट ऑफ 52 हार्ट के कितने कार्ड है? 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट इज 13/52। बात तो सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट इज 13/52, यही तो लिखेंगे। और सबकी मतलब डायमंड की, डायमंड के कार्ड 13 है। अब यहीं पर ही लिख देते हैं, यहीं पर ध्यान सुनना।
ध्यान से समझने की कोशिश करना। डायमंड पूरे कार्ड में 52 कार्ड में डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 13/52। अब 13 4 जा 52 होता है विच इज 1/4 है ना। हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? फिर से 13/52, क्योंकि 52 में से 13 कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 13/52 विच इज 1/4। अगर मैं आगे पूछूं कि भैया क्लब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? क्लब आने की प्रोबेबिलिटी वही 13/52 विच इज इक्वल टू 1/4। एंड स्पेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? वही सेम 13/52 विच इज इक्वल टू 1/4। बात तो सही है, बात तो सही है, यही तो चीज है भैया। 52 कार्ड में से 13 कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 13/52। ये कितना है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये फेवरेबल, हमें ये चाहिए। इस 52 में से हमें स्पेड चाहिए, तो भैया 13/52 कर दिया अपन ने। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए यार, अब अपन इसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं। यहां पर क्या बोला है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ हार्ट और अ स्पेड? और डाल दिया हार्ट और अ स्पेड। अब हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। ध्यान से देखो, हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बताई मैंने? 1/4। और स्पेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? स्पेड्स आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1/4। हाँ या ना? अब और आ गया, मतलब हार्ट आना चाहिए या फिर आपका स्पेड्स आना चाहिए। मतलब 1/4 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 2/4। एलसीएम ले लेंगे 2/4 और 2/4 इज इक्वल टू 1/2। 2 2 जा 4। हाँ या ना? 1/2। फाइनल आंसर कितना आपका? 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। बेसिक लेवल पे आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, किसी को यहां पर कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं कुछ, है ना। क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया बड़ा इजी इजी क्वेश्चन से गेट 2023। एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है? अ फेयर सिक्स साइडेड डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम इज एन इवन नंबर? ठीक है, किसी डाई को रोल करेंगे, किसी डाई को रोल करेंगे तो टोटल नंबर आउटकम कितने? 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स है। अब इस 6 में मेरे को एक बात बताओ, अब इस 6 में मेरे को एक बात बताओ कि आप लोग मेरे को एक चीज बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन चाहिए। अब इस इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी में से? मतलब आपने डाई को रोल करा, उसमें से नंबर इवन ही आए, मतलब या तो 2 आना चाहिए या 4 आना चाहिए या 6 आना चाहिए। ये कितने टोटल? 3 है सर। ये कितने? 3। तो न्यूमरेटर में 3 आएगा और टोटल पॉसिबल आउटकम 6, तो 3/, ये हो गया 1/2। चीजें क्लियर? इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सिंपल है। अरे उस 6 में से 2 4 6 टोटल कितने नंबर? 3 आउट ऑफ 6। 3 इवन नंबर है टोटल 6 में से, टोटल 6 नंबरों में से 3 इवन नंबर है, तो 3/6 कर दिया विच इज इक्वल टू 1/2। तो आंसर कितना हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन है बेटा, अच्छे से आपको पीडीएफ ऐसे मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरिट प्लस का आपका सब्सक्रिप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ये क्या मिल जाएगा? पीडीएफ मिल जाएगा, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो। यहां तक चीजें क्लियर हो जाती है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो, मतलब रेन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बारिश होने की प्रोबेबिलिटी खुद ही दे दी क्वेश्चन में, क्वेश्चन में खुद ही बता दी कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, क्योंकि 0 से लेके 1 के बीच में होता है, 0.6 बिल्कुल सही है। आगे क्या बोला है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन, रेन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। नॉट रेन, तो आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं करेंगे सर, मैं बस करूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रेन। प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन में से मैं नॉट रेन निकालना, तो 1 माइनस रेन कर दूंगा विच इज 1 माइनस 0.6 एंड 1 माइनस 0.6 इज 0.4 विच इज ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, सिंपल सिंपल। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाया था, देखो दिक्कत हो रही है बाई चांस अगर, तो पीछे एक बार जाके फिर से देख लो, बात वही करने जो आपको पढ़ाई है, बात वही चीज हो रही है जो आपको पढ़ाई गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है? ये वाला देखो, सॉल्यूशन भी यही चीज है। नो रेन की प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेन, 1 माइनस 0.6 इज 0.4। अगला सवाल, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट। अभी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मतलब 2 फेयर कॉइन आर टॉस्ड, 2 कॉइन को आपने टॉस करा साइमल्टेनियसली। पहले साइमल्टेनियस का मतलब पहले एक को करा फिर दूसरे को करा।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्या करेंगे वही सवाल है सेम, दो हेड आएंगे 1/2 इंटू 1/2, एक के बाद एक, यहां कंफ्यूजन नहीं है कि या फिर ये या फिर वो ना, एक के बाद फिर दूसरा, पहले बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरी बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, एक के बाद एक, क्या मतलब 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4, आंसर इज 1/4 विच इज ऑप्शन ए। सिंपल है, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, यहां क्या बोला गया है, अ फेयर 6-साइडेड डाई, एक बार क्वेश्चन को पॉज करके खुद से ट्राई करो, अ फेयर 6-साइडेड die is rolled. What is the probability of getting a 2 or a 5? A 2 or a 5? 2 or 5. Probability of getting 2 is 1/6. 1/6 क्या? 6-sided die है भाई. Die, rolling a die. Probability of getting 2 is 1/6. Probability of getting 5 is 1/6. मतलब 2 या फिर 5 या फिर आ गया तो अपन ऐड करेंगे 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 2/6 इज इक्वल्स टू 1/3। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अपन पढ़ चुके हैं, बस यही सवाल आपको गेट में पूछे गए थे, बेसिक प्रोबेबिलिटी के सवाल आते हैं गेट में, तो ध्यान रखना है बेटा, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो ये चीज 1/3 आ गया। अगला सवाल है बेसिक प्रोबेबिलिटी का, फिर से, अ बैग कंटेन, ध्यान से देखो, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स, इस टाइप के सवाल आते हैं बॉल्स वाले, इसको थोड़ा सा अपन ढंग से समझेंगे। एक बार क्वेश्चन को पॉज करके खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन को पॉज करके खुद से ट्राई करो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक तो चीजें आपको क्लियर हो रही है। अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड 3 ब्लू बॉल if one ball is drawn at random, if one ball is drawn at random, ठीक है, ओके, what is the probability that it is red, what is the probability that it is red, ठीक है भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, probability of getting red ball, probability of getting red ball आपको निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले डिनोमिनेटर बताओ, टोटल बॉल में से रेड बॉल आपको निकालनी है, टोटल बॉल्स में से रेड बॉल आपको निकालनी है। टोटल कितनी बॉल है, अगर मैं बॉल्स को काउंट करूं तो 5 रेड है और 3 ब्लू बॉल्स, तो टोटल बॉल्स कितनी, 5 और 3 8, अरे टोटल बॉल्स तो 8 है ना, आपको उसमें से रेड निकालनी है। टोटल बॉल्स कितनी है, 5 रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल है, टोटल है 5 + 3 इज 8, टोटल बॉल्स आपकी 8 है, उसमें से आपको रेड बॉल निकालनी है। अब रेड कितनी है, रेड आपकी 5 है, आ गया आंसर, खत्म, 5/8। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको यहां पर पूछ लेता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड, रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/8, बिल्कुल सही बात है सर, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट इज ब्लू, ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर आपको पूछ ले, हालांकि पूछा नहीं है पर अगर आपको पूछ ले तो आप क्या करोगे, टोटल बॉल कितनी है 8, उसमें से ब्लू बॉल कितनी है 3, बस ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है 3/8, इतने ही चांसेस है ब्लू आने के, ठीक है। चीजें क्लियर, यहां तक तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। वैसे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है 3/8। ओके चलो यार आगे बढ़ते हैं, चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये रहा सॉल्यूशन। अगला सवाल क्या है, एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, पॉज करके खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। क्या पूछा है, अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लू बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट पे थोड़ा अपने को फोकस करना है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड, ओके। एक कंटेनर है, ध्यान से देखना, एक कंटेनर है, ये कंटेनर है या बॉक्स कह दो, एक बॉक्स है आपके सामने। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से हो जाता अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाली प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। अभी तो बेसिक चल रहा है, पर बेसिक में भी एक क्वेश्चन में ऐसा लाना चाहता था कि आप थोड़ा अपना दिमाग पे जोर लगाओ। अभी तक जितना भी पढ़ा आपने जोर नहीं लगाया। हाँ सर बढ़िया चल रहा है, बेसिक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा यहाँ जोर लगाने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, कंसंट्रेशन से सुनना। आपके पास में एक बॉक्स है,
उस बॉक्स के अंदर है भैया 4 तो रेड बॉल है और 6 आपकी ब्लू बॉल्स है। तो इस पूरे बॉक्स में टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स कितनी है, टीबी मतलब टोटल बॉल कितनी है, 10। ठीक है, अब सबसे पहले बॉक्स देखा और बॉक्स में से सबसे पहले मैंने क्या करा कि भाई 2 बॉल्स, 2 बॉल निकालनी विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। ठीक है, 2 बॉल निकाली। सबसे पहले मैं कुछ नहीं करा, बॉक्स में मेरे को 4 रेड बॉल है और 6 ब्लू बॉल है। मैंने उसको जमटा वो मतलब ऐसे से हिलाया, मैंने अपना हाथ डाल दिया, मैंने बॉक्स में अपना हाथ डाला और सीधी बॉल निकाली एक। मुझे नहीं पता वो रेड आएगी कि ब्लू आएगी, पर मेरे दिमाग में रहेगी कि प्रोबेबिलिटी क्या है रेड आने की। एक ही बॉल आपको निकालनी, एक ही बॉल आपको निकालनी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड है 10 में से कितनी बॉल रेड है, पहले तो टोटल बॉल्स कितनी है 10, उसमें से रेड बॉल कितनी है 4, मतलब एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/10। एक रेड बॉल आ जाए आपके हाथ में, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/10। ओके, चीजें क्लियर, इसको थोड़ा सा ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर होगी, इसको रिजॉल्व मत करो, यहीं पर रहने दो। एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आई है 1 रेड बॉल, ये कौन सी है 1 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल दी। और यहां पर क्या बोला, एक वर्ड यूज किया है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब आपने जब बॉल निकाल दी, जब आपने बॉल निकाल दी तो उसको वापस नहीं रखी। याद है वो कार्ड वाला एग्जांपल जिसके अंदर मैंने कहा था एस कार्ड निकाला, देखा, वापस रख दिया, फिर कार्ड को पीसा। पर यहां ऐसा नहीं, यहां जब एक बॉल निकाल दी तो निकाल दी, वो भले कोई सी भी बॉल हो सकती है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, वो बॉल आपने निकाल दी, उसको रख दी। ठीक है, देख लो ध्यान से एक बार, अच्छे से देख लो, मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है। बहुत बढ़िया सर, यहां तक चीजें क्लियर है। वो रेड भी हो सकती, कुछ भी हो सकती, 1 रेड बॉल मान लो आपने निकाल के रख दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये बॉक्स कहां कन्वर्ट हो गया, अब इस बॉक्स में से रेड बॉल निकल चुकी है, रेड बॉल निकल चुकी है। अब इस बॉक्स में कितने हैं, अब इस बॉक्स में सर 1 रेड बॉल आपने निकाल दी, फिर आपने वापस नहीं रखी, तो अब क्या है 3 रेड बॉल है और 6 ब्लू बॉल है। रेड आप निकाल चुके हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड था 4/10, एक रेड बॉल। मान लो आपने वो रेड बॉल ही पकड़ी हाथ में और आपके हाथ से आगे वो रेड बॉल आपने निकाल दी, बची कितनी बॉक्स में 3 रेड बची और 6 ब्लू बची। अब मेरे को बता दो, जब दूसरी बार आप रेड बॉल निकालोगे तो इस बॉक्स को काउंट करोगे, जब मैं इस बॉक्स को काउंट करूंगा तो अब मेरी वापस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कितना हुआ, व्हाट इज माय प्रोबेबिलिटी फ्रॉम दिस बॉल, व्हाट इज माय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम दिस बॉक्स। इस पूरे बॉक्स में टोटल बॉल्स कितनी है, अब इस पूरे बॉक्स में जो टोटल बॉल्स है वो कितनी है, अब इस बॉक्स में टोटल बॉल कितनी है 6 + 3 इज 9, हाँ या ना। अब इस बॉक्स में टोटल बॉल 9 है। ठीक है, अब मेरे को निकालना है यहां से रेड बॉल, इक्वल टू सबसे पहले टोटल बॉल कितनी है 9 और रेड बॉल कितनी है टोटल 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल अगेन, क्योंकि 2 बॉल निकाली, एक बार तो रेड निकाल दी एंड दूसरी बार फिर से रेड निकालनी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/9, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/9। अब क्या करेंगे अपन, एक के बाद एक इवेंट हुआ है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट टाइम भी रेड होनी चाहिए एंड ध्यान देखा, एंड सेकेंड टाइम भी रेड होनी चाहिए, सेकेंड टाइम भी रेड होनी चाहिए विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब बॉल निकालने के बाद में अपन ने वापस बॉक्स में नहीं रखी, बॉक्स में से बॉल निकालने के बाद में अपन ने वापस बॉक्स में बॉल को नहीं रखी, इसको कहते हैं अपन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, इज इक्वल टू एंड आ गया, मतलब मल्टीप्लाई होगा, पहले ही प्रोबेबिलिटी 4/10, दूसरी बार 3/9, तो अपन करेंगे 4/10 इंटू 3/9। चीजें क्लियर, अब इसको सॉल्व कर दो, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 3 × 3 = 9, तो कितना हो गया इज इक्वल टू ये हो गया, न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 15 है, विच इज 2/15। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 2/15। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए से आपका आंसर मैच कर रहा है। ये रहा सॉल्यूशन, वही चीज है, देखो 4/10। ओके, ये पढ़ लेना, जो मैंने बोला वही सेम चीज है, यहां पर और कोई चेंजेस नहीं। अगला सवाल पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है, पॉज करके पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं।
अगला सवाल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। एक बार पॉज करो और खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग इज 0.7। फिर लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नॉट अकरिंग। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मतलब वही वाला सवाल है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 0.7। इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी है 0.7। फिर पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नॉट अकर। नॉट अकर को अपन क्या बोलते हैं, इवेंट पी डैश ए, विच इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कितनी है, ए की प्रोबेबिलिटी है 0.7, तो 1 माइनस 0.7 इज 0.3। तो नॉट अकरिंग ए इज 0.3 विच इज ऑप्शन नंबर ए। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो यहां आपका खत्म होता है बेसिक प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। डू लेट मी नो आपको कितने अच्छे समझ में प्रोबेबिलिटी का बेसिक आपको समझ में आया होगा। एटलीस्ट आपने नींव बना दी। जिनको प्रोबेबिलिटी का पी नहीं पता उनको भी एक प्रोबेबिलिटी में तरीके से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि किस डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी जाती है। और इवन आपको गेट के क्वेश्चन भी कराएं तो ऐसा नहीं कि गेट में यहां से सवाल नहीं आते, भर भर के सवाल आते। बेसिक क्लियर होने चाहिए, बाद में तो मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।